Yes. Shalom, everyone. Shalom, and welcome to the Glory Prayer Ministry. And we want to talk to you about keeping the speed limit. How many people remember that we talked upon this platform that we will going to share about the speed limit? So it's very important to keep the speed limit. The speed limit of your car. बहुत जरूरी है कि अगर हम अपनी कार को उसकी स्पीड लिमिट को मेंटेन करें। हालेलुया। कितने लोग मेरे साथ एग्री करते हैं? इट्स इंपॉर्टेंट टू कीप योर कार इन अ स्पीड लिमिट। अदरवाइज अगर आप बहुत ज्यादा फास्ट चलाएंगे यू कैन कॉज द एक्सीडेंट। इसी तरह से टुडे आई वांट टू टॉक टू यू अबाउट कीपिंग द स्पीड लिमिट ऑफ योर माउथ। समटाइम्स we don't realize हम ऐसे ऐसे अल्फाजों को अपने मुंह से अल्फाजों से बयान कर देते हैं जो हमारी नस्लों को खराब कर देते हैं, जो हमारी फैमिलीज के अंदर बहुत ज्यादा डिस्टर्बेंस पैदा कर देते हैं। और इसी तौर से कुछ हम बाइबल से आज सीखेंगे। टू इट इज वेरी 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 इंपॉर्टेंट टू कीप योर माउथ इन द स्पीड लिमिट। हालेलुया। सो हम स्क्रिप्चर को देखेंगे क्योंकि कोई भी बात अगर हमने करनी है सो हमने कलाम की रूह से देखना है। हालेलुया। सो आप सब मेरे साथ निकालिएगा जेम्स बुक ऑफ जेम्स उसका 3 बाब, याकूब की किताब उसका 3 बाब 3 से 12 आयत तक हम पढ़ेंगे। हालेलुया। और समीना आपके लिए रीडिंग करेंगी, पर मैं चाहता हूं कि आप सब अपनी बाइबल में से इस हवाले को निकाल लें। इट इज वेरी इंपॉर्टेंट scripture and it tells us a lot about keeping the speed limit of your mouth. Hallelujah. Amen. Praise the Lord. Shalom everyone. याकूब की किताब उसका चैप्टर 3 से 12 तक पढ़ेंगे। हालेलुया। जब हम अपने काबू में करने के लिए घोड़ों के मुंह में लगाम दे देते हैं तो उनके सारे बदन को भी घुमा सकते हैं। देखो, जहाज भी अगरचा बड़े बड़े होते हैं और तेज हवाओं से चलाए जाते हैं तो भी एक नहायत छोटी सी पतवार के जरिया से मांझी की मर्जी के मुआफिक घुमाए जाते हैं। इसी तरह जुबान भी एक छोटा सा अजू है और बड़ी शेही मारती है। देखो, थोड़ी सी आग से कितने बड़े जंगल में आग लग जाती है। जुबान भी एक आग है। जुबान हमारे अज़ा में शरारत का एक आलिम है और सारे जिस्म को दाग लगाती है और दायराए दुनिया को आग लगा देती है और जहन्नम की आग से जलती रहती है। क्योंकि हर किस्म के चौपाए और परिंदे और कीड़े मकोड़े और दरियाई जानवर तो इंसान के काबू में आ सकते हैं और आए भी हैं, मगर जुबान को कोई आदमी काबू में नहीं कर सकता। वो एक बला है जो कभी रुकती ही नहीं, जहर कातिल से भरी हुई है। इसी से हम खुदामंद और बाप की खम्द करते हैं और इसी से आदमियों को जो खुदा की सूरत पर पैदा हुए हैं बद्दुआ देते हैं। एक ही मुंह से मुबारकबाद और बद्दुआ निकलती है। ऐ मेरे भाइयों, ऐसा ना होना चाहिए। क्या चश्मा के एक ही मुंह से मीठा और खारी पानी है? ऐ मेरे भाइयों, क्या अंजीर के दरख्त में जैतून और अंगूर में अंजीर पैदा हो सकते हैं? इसी तरह खारी चश्मा से मीठा पानी नहीं निकल सकता। आमीन। खुदा उनका कलाम हमें बहुत खूबसूरती से ये बयान करता है कि हम घोड़ों के मुंह में लगाम डालकर उनको कहीं भी मोड़ सकते हैं। बड़े बड़े जहाजों को, बड़ी बड़ी गाड़ियां हम देखते हैं, शिप्स को इंसान ने कंट्रोल कर रखा है। और इस जुबान के बारे में जब हम बात करते हैं तो हम थोड़े से चुप कर जाते हैं, क्योंकि इस जुबान से हम बड़ी बड़ी शेखी मारते हैं और हम कहते हैं कि जो मैं हूं वो कोई भी नहीं, जो मैं कर सकता हूं वो तुम नहीं कर सकते। और जब ये लफ्ज मैं हमारी जिंदगी में आ जाता है, ये हमें एक बहुत बड़ी तबाही के लिए ले जाता है। और इसी तौर से एक मशहूर कहावत है कि जो तीर कमान से तीर निकलता है वो वापस नहीं आता। इसी तौर से जो अल्फाज मुंह से निकलते हैं
उसको वो कभी भी वापस नहीं आते। बट मैं आपको बताना चाहता हूं कि जो भी अल्फाज आप अपने मुंह से बोलते हैं, मैं आपको इंकरेज करना चाहता हूं कि बहुत सोच के, अल्फाजों की तरतीब लेकर सोच कर बोला करें। इट इज वेरी 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 इंपॉर्टेंट। हम देखते हैं, हम उसका स्क्रिप्चर नहीं खोलेंगे, कि समुद्र में तूफान था और जीसस पानी पर चल रहे थे, और जैसे ही पतरस ने देखा कि यीशु मसीह नासरी है, उसने कहा मुझे भी हुक्म कर कि मैं भी पानी पे चलूं। और क्या हुआ? जीसस ने कहा कम, और वो कम के ऊपर पानी पे चलना शुरू कर दिया। जीसस ने कोई ब्रिज नहीं बनाया था। He never did anything. He just said come. इस जुबान से अल्फाज निकले और वो अल्फाज के ऊपर उसने चलना शुरू कर दिया। पर जब उसके दिल में डाउट आया तो वो डूबना लग गया। आज मैं आपको बताना चाहता हूं कि मसीह यीशु में आपकी जुबान में बहुत ज्यादा ताकत है और आपकी जुबान पवित्र है। अपनी जुबान से अच्छे अल्फाजों को बोला करें, अपने मुंह में कलाम को रखा करें, फिर ही आप इसको कंट्रोल में कर सकते हैं। वरना ये अल्फाज जो मुंह से निकल जाते हैं, ये किसी के लिए बहुत तबाही का बाइस हो सकता है। अपने अल्फाजों में गाली गलोच ना रखें, अपने अल्फाजों में मोहब्बत रखें, अपने अल्फाजों में ऐसी ग्रेस रखें कि दूसरा तरक्की करे। आपको देखकर nobody will allow you to take a Bible and teach them the Bible. The first Bible, the first approach is you. अगर आपकी जिंदगी में मोहब्बत नहीं है, जो आपके अंदर होगा वही जुबान पे आएगा। अगर आपके अंदर सिर्फ कलाम होगा तो सिर्फ आप कलाम की बात करेंगे और फजूल बात नहीं करेंगे, और ये दूसरे के लिए बहुत तरक्की का बाइस होगा। अगर आप इसको देखें, कहते हैं इंसान ने बड़े बड़े जानवरों को अपने कंट्रोल में किया हुआ है, पर यह जुबान जहर कातिल से कहीं ज्यादा है। ये ऐसे अल्फाज हैं जो अगर आज मैं किसी की जिंदगी में बोल दूं तो वो उनकी जिंदगी में तबाही मचा देगा। अगर मैं ये कह दूं मेरा यहोवा खुदा तुझ पर मेहरबान रहे, ये अल्फाज आपकी डेस्टिनेशन चेंज कर देंगे, ये आपके रास्ते बदल देंगे, ये आपके मोड़ बदल देंगे, ये आपकी जर्नी को चेंज कर देंगे। मेरे कुछ अल्फाज किए हुए, क्योंकि मेरे अंदर खुदा का रूह रहता है। क्या आपके अंदर खुदा का रूह रहता है? तो इसी जुबान से, इस प्लेटफॉर्म के ऊपर, अपने घर में, अपने बाहर में आप बाइबल पढ़ते हैं, दुआ करते हैं, किस तौर से आप इस जुबान से किसी के लिए बुरा बोल सकते हैं। अल्फाज बहुत ज्यादा वेट रखते हैं। अगर आप लिख रहे हैं तो इस चीज को लाजमी, जो कुछ अल्फाज मैं बोल रहा हूं, इनको लाजमी अपनी जिंदगी में प्रैक्टिस करें। डोंट टेक डिसीजन व्हेन यू आर ओवर एक्साइटेड। अगर आप हद से ज्यादा खुश हैं, अगर आप हद से ज्यादा खुश हैं तो किसी किस्म का वादा नहीं करना आपने, इसको अपनी लाइफ में बांध लें। और अगर आप बहुत गुस्से में हैं, एंड इफ यू आर एंग्री, डोंट से एनीथिंग एल्स। डिसीजन नहीं लेना आपने। शायद मैं गुस्से में समीना को ऐसे अल्फाज बोल दूं जो इसकी जिंदगी में बहुत ज्यादा मुसीबत क्रिएट कर सकते हैं। और मैं चाहता हूं, हम बास टाइम बहुत एक्साइटेड होते हैं और खुश होके हम कहते हैं हम कुछ भी कर देंगे, हम खुदा के हुजूर वाव ले लेते हैं। अगर आप अपने वर्ड्स को ऑनर नहीं करेंगे, जो फरिश्ते आपके इर्द गिर्द हैं वो भी आपके वर्ड्स को ऑनर नहीं करेंगे। जैसे मैं सुनील जोशुआ को बोलूं कि मैं ब्रदर 9 बजे उधर होऊंगा और मैं 9 बजे पहुंचू ना, तो मैं अपने वर्ड्स को ऑनर नहीं कर रहा। मेरी बात समझ आ रही है आपको? आई एम नॉट ऑनरिंग माई वर्ड्स। इट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट दैट वर्ड्स कैरी द वेट। वो एक वजन रखते हैं।
और कभी भी समीना एक मिसाल आपके साथ शेयर करेगी। हालेलुया। हमारी एक जानने वाली है, मसीह में हमारी बहन है, मैं ये नहीं बताऊंगी कि कहाँ की है, लेकिन उनके जो हस्बैंड है वो बहुत ज्यादा स्मोकिंग करते थे और हमें पता नहीं था कि वो स्मोकिंग करते हैं। और एक दिन उन्होंने, वो कहीं पे गए, अच्छी जगह पे कहीं पे घूमने फिरने गए, और उन्होंने अपनी पिक्चर्स लेके भेजी हमें, सिर्फ इसलिए कि ये देखे मैं कितनी अच्छी जगह पे गया हूँ और बड़ी अच्छी पिक्चर्स हैं। ऑफ कोर्स हम एक दूसरे को भेज देते हैं। तो उनको पता नहीं था वो सिगरेट पीते हुए उनकी पिक्चर में आ गई थी। तो उस पिक्चर में से हमने नोटिस किया कि इनके हाथ में ऐसे लग रहा है जैसे सिगरेट है। और वो पिक्चर जब हमने वापस उनको भेजी तो हमने कहा क्या ये सिगरेट है आपके हाथ में? तो वो इतने शर्मिंदा हुए, क्योंकि वो खुदा में काफी मजबूत हैं, और वो इतने शर्मिंदा हुए तो कहते हैं कि मैं बहुत शर्मिंदा हूँ, हाँ जी मेरे हाथ में सिगरेट ही है, लेकिन मैं कभी कभी पी लेता हूँ जब मैं बहुत ज्यादा टेंस्ड होता हूँ। तो हमने उनको कहा कि आपको ये करना नहीं चाहिए, क्योंकि आप इससे बहुत सारे जो डोर्स हैं वो आपकी जिंदगी में खुल सकते हैं या खुले हुए हैं। तो वो कहते हैं ठीक है मैं छोड़ दूंगा। तो उन्होंने कहा आपको पता है कि मेरी वाइफ और मेरी बेटी ये दोनों डांस कर रही हैं कि आज पास्टर कामरान को पता चल गया है और अब आज के बाद ये सिगरेट नहीं पिएंगे, क्योंकि वो कह रहे थे कि इन्होंने मुझे काफी दफा लाइक कहते हैं कि इन्होंने मुझे डराया है कि मैं पास्टर पीटर को बता दूंगी अगर आप सिगरेट नहीं छोड़ेंगे। तो इन सब में वो कभी बता नहीं पाई थी, लेकिन खुदावंद ने खुद ही राज उस पिक्चर के वसीले से खोल दिया, और उनकी वाइफ इतनी एक्साइटेड हो गई कि बस पास्टर कामरान को पता चल गया अब ये छूट जाएगी। तो वो कहती हैं पास्टर जी बस आप इनकी सिगरेट छुड़वा देना, तो आप जो कहेंगे मैं वो करूंगी, क्योंकि वो उस टाइम पे बात हो रही है स्पीड लिमिट की और बात हो रही है टंग की। इतनी एक्साइटेड थी तो उन्होंने कहा आप जो कहेंगे मैं वो करूंगी। तो हमने कहा ठीक है सिगरेट तो ये छोड़ देंगे, लेकिन आपने अपने वर्ड्स को याद रखना है कि आप क्या बोल रही हैं। तो कहती हैं ठीक है। अब सिगरेट उन्होंने छोड़ दी। उन्होंने कहा कि आप लोगों के साथ मेरा इतना प्यार है कि मैं आपको ना नहीं कर सकता, और ऑन टॉप ऑफ कि आप खुदा के खादिम भी हो, तो मैं आज के बाद सिगरेट नहीं पीऊंगा। और उन्होंने नहीं पी सिगरेट। तो क्या हुआ कि फिर हमने उनको याद दिलाया, हमने कहा बहन आपने एक प्रॉमिस किया था कि जब आपके हस्बैंड सिगरेट छोड़ देंगे तो आप जो कहेंगे, आप हम जो कहेंगे आप वो करेंगी। तो कहती हैं जी जी बाजी मुझे याद है, आप बताएं। मैंने कहा हमें आपसे अच्छा और ऐसा तो कुछ भी चाहिए नहीं है जो आप कर ना सकें, तो आप सिर्फ ये करें कि आप हमारे प्लेटफॉर्म पे कलाम सुना दें। तो फिर कहती हैं नहीं 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 बाजी मैं दे कलाम तो मैं कभी सुनाया ही नहीं है। मैं क्या अच्छा? तो मैंने कहा आप लगता अपना वादा भूल गई हैं। मैंने कहा ठीक है आप कलाम नहीं सुना सकती, आप एक गीत गा दें। नहीं नहीं मेरी तो आवाज अच्छी नहीं है, मैं तो गीत भी नहीं गा सकती। मैंने कहा ठीक है फिर कोई बात नहीं है, लेकिन ये याद रखना कि जो प्रॉमिस उस टाइम पे खुशी के टाइम पे आपने किया था आप उसको भूल गई हैं। हालेलुया। Amen. सो कभी भी अगर आपकी जिंदगी में कोई मिरेकल होता है, ऐसा कोई वाव ना करें पास्टर जी मैं ये करना चाहती हूँ, मैं आपकी मिनिस्ट्री के लिए ये करना चाहती हूँ, मैं खुदा के लिए ये करना चाहता हूँ। अपने माउथ को गार्ड करें, और खास तौर पे जब आप बिलीवर्स हैं, खुदा का रूह आपके अंदर है, अपने अल्फाजों को बहुत तरीके से बोले और अच्छे अल्फाजों का इंतखाब करें। कोई भी ऐसी बुरी अल्फाज आप अपने मुंह से ना निकालें। हालेलुया। हम कुछ मिसालें देखेंगे कि कुछ अल्फाज बाइबल में बोले गए और उनके कॉन्सिक्वेंसेस क्या थे। वो सिर्फ एक अल्फाज थे, बट उसका कॉन्सिक्वेंसेस जनरेशंस में पड़ गया। आए हम अपनी बाइबल में से देखेंगे, जेनेसिस की किताब, पैदाइश की किताब, उसका 9 बाब 20 से 23 आयत तक पढ़ेंगे। जेनेसिस 9 बाब 20 से 23 तक। जेनेसिस चैप्टर 9 वर्स 20 to 23। और नूह काश्तकारी करने लगा और उसने एक अंगूर का बाग लगाया और उसने उसकी मैं पी और उसे नशा आया और वो अपने डेरे में बरहन्ना हो गया। और कनान के बाप हाम ने अपने बाप को बरहन्ना देखा और दोनों भाइयों को बाहर आकर खबर दी। तब सेम और जाफ ने एक कपड़ा लिया और उसे अपने कंधों पर धरा और पीछे को उल्टे चल कर गए और अपने बाप की भरंगी ढांकी।
सो उनके मुंह उल्टी तरफ थे और उन्होंने अपने बाप की बरहंगी ना देखी। हालेलुया। हम एक बाइबल में स्टोरी पढ़ते हैं कि नूह ने मैनोशी की, नूह ने शराब नोशी की, और उसका कॉन्सिक्वेंसेस क्या हुआ? उसने अपने ही बेटे को कर्ज कर दिया। अगर हम बाइबल में यहां पे देखें, इसमें कसूर किसका था? नूह शराब पीकर नंगा हो गया, बरहना हो गया, और उसका बेटा कमरे में आके अपने बाप को नंगा पाता है, और उसने अपने भाइयों को आकर कहा कि आओ देखो, हम अपने बाप के लिए कुछ करें क्योंकि वो नंगा है। तो उसके दो भाइयों ने किस तौर से उल्टे जाकर उसने चादर को लपेटा और बाप के बरहनापन को, उसकी नेकेडनेस को कवर किया। बट मैं यहां पे एक सवाल आपके साथ करता हूं, इसमें कसूर उसके बेटे का था या नोहा ने अपने माउथ को स्पीड लिमिट में नहीं रखा था? इसमें शराब का कसूर था? इसमें किसका कसूर था कि एक पूरी नस्ल, एक पूरी जनरेशन कर्ज कर दी गई? अगर हम इसको आगे पढ़ते हैं तो जिस बेटे ने बाप की नेकेडनेस देखी थी, उस पे लानत कर दी गई। मैं यहां पे एक सवाल आपसे छोड़ता हूं और मैं आपसे ये जानना चाहता हूं कि इसमें किसकी गलती है? हम जब देखते हैं नोहा ने क्या किया, जब हम फ्री था उसने मैनोशी की, और हम अपने खुशियों में शराब को लेके आते, अपनी शादियों में, अपने अपने घरों के अंदर खुशी के त्योहारों में शराब को लेके आते हैं, और उस शराब ने क्या किया? नोहा ने अपने बेटे को कर्ज कर दिया। He didn't even thought, he was just angry. वो सिर्फ गुस्से में था और उसका नशा उतर चुका था, और उसने अपने ही बेटे पर लानत कर दी। ये शराब करती है। और अब भी जो लोग कहते हैं शराब बाइबल की रूह से ठीक है, शराब नोशी ठीक है, तो ये रिजल्ट देख लेना शराब का। एक शराब ने, एक मैनोशी ने एक पूरी जनरेशन को कर्ज कर दिया। मेरे कहने का मकसद यह है, शायद वो अपने आप को कंट्रोल कर लेता, शायद उसे ऐसे नहीं बोलना चाहिए था, शायद बाद में उसे अफसोस भी हुआ हो। अगर आपको फुर्सत मिले तो आप इसको अपने अपने प्राइवेट टाइम में पढ़ें और आप देखेंगे कि किस तौर से उसने अपने बेटे पर लानत कर दी और वो लानत उसके ऊपर ठहर गई। चर्च, अपने बच्चों के ऊपर अच्छे अल्फाज को बोलें। आप वर्शिप करते हैं, आप गैर जुबान में दुआ करते हैं, आप कलाम सुनाते हैं, और अगर इसी अल्फाजों को आप किसी गैर के ऊपर, किसी अपने के ऊपर गलत तौर पे बोलेंगे, उसे उसके कॉन्सिक्वेंसेस हैं। कीप द स्पीड लिमिट ऑफ योर माउथ। इट इज वेरी 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 इंपॉर्टेंट। हालेलुया। कितनों को मेरी बात समझ आ रही है? हालेलुया। बहुत जरूरी है कि अपने अल्फाजों को अच्छे तरीके से बोलें। आप इस जब कहते हैं आई एम हील्ड, आई एम हील्ड, जब आप स्क्रिप्चर बोलते हैं तो वो अल्फाज की ताकत, वो वेट आपकी स्पिरिट में ठहर जाता है। इसी तौर से हम एक और मिसाल देखते हैं जेनेसिस चैप्टर 25 में, उसका 25 चैप्टर वर्स 29 से 34। सिस्टर मनप्रीत, इफ यू कैन रीड प्लीज। पास्टर जी, उत्पत्ति किताब दा 25 दा किन्नवा है? 29 to 34। उत्पत्ति किताब ओदा 25वां अध्याय 29 तो लेके 34 तक पढ़ांगी। ਤਾਂ ਯਾਕੂਬ ਦਾਲ ਪਕਾਈ ਅਰ ਏਸਾਊ ਰੜ ਵਿੱਚੋਂ ਥੱਕਿਆ ਹੋਇਆ ਆਇਆ ਅਤੇ ਏਸਾਊ ਨੇ ਯਾਕੂਬ ਨੂੰ ਆਖਿਆ, ਇਸੇ ਲਾਲ ਦਾਲ ਵਿੱਚੋਂ ਮੈਨੂੰ ਵੀ ਖਾਣ ਨੂੰ ਦੇ, ਕਿਉਂ ਜੋ ਮੈਂ ਥੱਕਿਆ ਹੋਇਆ ਹਾਂ। ਇਸੇ ਕਾਰਨ ਉਸ ਦਾ ਨਾਮ ਆਦੋਮ ਪੈ ਗਿਆ। ਯਾਕੂਬ ਨੇ ਆਖਿਆ, ਤੂੰ ਅੱਜ ਆਪਣੇ ਜੇਠੇ ਹੋਣ ਦੇ ਹੱਕ ਨੂੰ
ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਵੇਚ ਦੇ। ਤਾਂ ਈਸਾऊ ਆਖਿਆ, ਵੇਖ ਮੈਂ ਮਰ ਰਿਹਾ ਹਾਂ, ਇਹ ਜੇਠਾ ਹੋਣਾ ਮੇਰੇ ਕਿਸ ਕੰਮ ਦਾ ਹੈ। ਤਾਂ ਯਾਕੂਬ ਨੇ ਆਖਿਆ, ਤੂੰ ਅੱਜ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਸਹੁੰ ਖਾ। ਤਾਂ ਉਸ ਸਹੁੰ ਖਾਧੀ ਅਰ ਆਪਣੇ ਜੇਠੇ ਹੋਣ ਦਾ ਹੱਕ ਯਾਕੂਬ ਕੋਲ ਵੇਚ ਦਿੱਤਾ। ਤਾਂ ਯਾਕੂਬ ਨੇ ਈਸਾऊ ਨੂੰ ਰੋਟੀ ਅਰ ਦਾਲ ਦਿੱਤੀ ਅਰ ਉਸਨੇ ਖਾਧਾ ਪੀਤਾ ਅਤੇ ਉੱਠ ਕੇ ਆਪਣੇ ਰਾਹ ਪਿਆ। ਇਉਂ ਈਸਾऊ ਨੇ ਆਪਣੇ जेठे होने दा हक नु तुच्छ जानिया। आमीन। आमीन। यहां पे हम एक स्टोरी को देखते हैं कि याकूब कुछ कुक किया है, उसने कुछ बनाया है और उसका भाई ईसू जौन सा है वो भूखा होता है और वो कोई भी लीगल कॉन्ट्रैक्ट साइन नहीं कर रहे अपना बर्थ राइट बेचने के लिए, वो सिर्फ अल्फाज चेंज कर रहे हैं। उसने कहा कोई बात नहीं, उसने कहा शायद क्या फर्क पड़ता, मैं मुंह से ही बोलना ना बोल देता हूं, बट वर्ड्स कैरी वेट। वर्ड्स कैरी वेट। उसने कहा ठीक है, मेरे पलोठे होने का हक ले ले, तू मुझे ये दाल दे दे क्योंकि मैं बहुत भूखा हूं, मैं तो मर रहा हूं। क्या एक टाइम की रोटी ना खाने से कोई मर सकता है? मेरा नहीं ख्याल। वो अल्फाज थे और वो इतने सख्त अल्फाज थे कि उसने अपना पेलोठा होने का हक ना उसने कोई कॉन्ट्रैक्ट साइन किया, ना वो अदालत में गया, उसने अल्फाज अदा किए। वो एक्साइटेड था, बस मुझे खाना दे दे, मुझे ये हीलिंग दे दे, बस ठीक है, बाकी मैं खुदावंद आप मुझे हील कर दें, मैं पूरी जिंदगी आपकी खिदमत करूंगी। और जब हीलिंग हो जाती है फिर हम कहते हैं खुदावन हुण ते मैं बच्चों दी फीसां भी देनियां ने ते फुल टाइम ते खिदमत नहीं मैं कर सकती, मेरे खर्चे पूरे नहीं होंदे। फिर हम अपने अल्फाजों पर खड़े नहीं होते। बहुत टाइम हम कहते हैं हम चर्च में इतना हदिया डालेंगे, पास्टर जी हम इतना डालेंगे, फिर कहते हैं ओहो मैं तो इतना क्या सी, बहुत ज्यादा हो गया, और हम लॉस करना लाइफ में शुरू कर देते हैं। मैं आपको कहता हूं the only thing which I'm trying to explain you, keep the speed limit of your mouth. Yes Sabina। हालेलुया। और मैं ये कहना चाहती हूँ कि जुबान का जो मजा है वो सिर्फ यहाँ तक होता है, उसके बाद खत्म हो जाता है सब कुछ। और अगर जो शराब का मजा है, जो शराब का नशा है, वो भी सिर्फ यहाँ तक है। वो जब पेट के अंदर जाता है तब आपकी बॉडी को भी नुकसान देता है, और उसी नशे में जब आप कुछ बोलते हैं वो आपकी जनरेशन को, आपको नुकसान देता है। और वैसे ही जैसे याकूब ने और एसू ने वो दाल का वो जब उन्होंने एक्सचेंज किया है तो वो भी उसे भूख लगी थी, तो सिर्फ जुबान का मजा यही तक था। उस टाइम पर सिर्फ दाल खा ली और अपना इतना बड़ा राइट उसने दे दिया उसको। क्या आज आप एक दाल की खातिर अपना घर बेच सकते हैं? एक दाल की खातिर? और उसने क्या कुछ लॉस कर दिया, बहुत कुछ उसने लॉस कर दिया। चर्च, हम इन बातों से बहुत कुछ सोच सीख सकते हैं। अपने अल्फाजों को जो भी आप अपने मुंह से अदा करते हैं उसको जाने के वो वेट रखते हैं, वो वजन रखते हैं। हम एक और मिसाल देखेंगे बाइबल में से, जेनेसिस चैप्टर 31 उसकी वर्स 31 से 32। मैं चाहूंगा अगर सिदरा हमारे लिए पढ़ दे बेटी। Are you enjoying the message? Yes. Hallelujah. So words are so powerful. Keep the limit of your mouth. It is very, very important. Hallelujah. Amen. Yes, Sidra beta. खुदा उनके पाक कलाम में से पैदाइश उसका 31st चैप्टर 31st और 32nd वर्स। तब याकूब ने लाबन से कहा, इसलिए कि मैं डरा
क्योंकि मैंने सोचा कि कहीं तो अपनी बेटियों को जबरन मुझसे छीन ना ले। अब जिसके पास तुझे तेरे लिए बुत मिले वो जीता नहीं बचेगा। तेरा जो कुछ मेरे पास निकले उसे इन भाइयों के आगे पहचान कर ले, क्योंकि याकूब को मालूम ना था कि राखेल उन बुतों को चुरा लाई है। आमीन। आमीन। आमेन। याकूब को मालूम नहीं था कि राखल ने बुत छुपाए हुए हैं। और हम अगर बाइबल की हिस्ट्री को देखें तो हमें पता चलता है कि याकूब राखल को कितना प्यार करता था। हालेलुया। आमेन। उसने 14 साल उसके लिए मेहनत की थी, पहले 7 साल और फिर 7 साल, क्योंकि वो राखल को बहुत ज्यादा प्यार करता था। और समटाइम्स हमें पता नहीं होता हम क्या कह रहे हैं, हम वैसे जोश में आके क्या देते हैं। उसने क्या बोला? उसने बोला जिसके पास से ये बुत निकले तू उसे कत्ल कर देना। कितनी बड़ी बात उसने कह दी। और अगर उस वक्त राखल का बाप उस बुत को फाइंड कर लेता तो उधर क्या होता? वो कहता मैं अपनी बेटी को वापस लेके जा सकता हूं, क्योंकि मेरे ऊपर अब मेरा राइट है इसके ऊपर। और याकूब ने सिर्फ पछताना था कि ये मैंने क्या कह दिया, ओ मुझे माफ कर दे, मुझे ऐसा नहीं कहना चाहिए था। बट उसने कहा था हमारे बीच में ये एग्रीमेंट हुआ था, हमारे बीच में ये एग्रीमेंट हुआ था कि जिसके पास से बुत निकलेगा उसे मैं कत्ल कर दूंगा, तू कत्ल कर देना। और उसे मालूम नहीं था कि ये राखल के पास बुत छुपे हुए हैं। ऐसे अल्फाजों को अदा ना करें, ऐसी बातों को ना बोलें जो आपकी नस्ल के लिए एक प्रॉब्लम कॉज कर दे। और एक बहुत बड़े अल्फाज, मैं कहता हूं इससे बड़े अल्फाज जो एग्जाम्पल मैं अभी आपके साथ खोलने लगा हूं, दैट इज एंड ऑफ एवरीथिंग। दैट इज एंड ऑफ एवरीथिंग। दैट इज एंड ऑफ एवरीथिंग। कि लोगों ने ये क्या बोल दिया। मेरे साथ निकालिएगा मैथ्यू चैप्टर 27, मत्ती की अंजील उसका 27 बाब 24 से 25 आयत। मैं चाहूंगा सिस्टर साइमा शाहिद हमारे लिए रीडिंग को करे। मत्ती की किताब उसका 27 बाब 24 और 25 आयत। खुदावन के पाक कलाम में यूं लिखा है, जब पिलातुस ने देखा कि कुछ बन नहीं पड़ता बल्कि उल्टा बलवा होता जाता है, तो पानी लेकर लोगों के रूबरू अपने हाथ धोए और कहा, मैं इस रास्तबाज के खून से बरी हूं, तुम जानो। सब लोगों ने जवाब में कहा, इसका खून हमारी और हमारी औलाद की गर्दन पर। आमीन। इतने बड़े अल्फाज। पायलट पिलातुस डर गया। उसे पता था कि जीसस ही इज अ राइचियस मैन, ही इज द सन ऑफ गॉड। ही वाज स्केर्ड। और उसने अपने हाथों को धोया और उसने कहा मैं इस रास्तबाज के खून से पाक हूं। और लोगों ने चिल्लाकर कहा इसका खून हमारी औलाद की गर्दन के ऊपर। कितने बड़े अल्फाजों को उन्होंने बोल दिया। उन बच्चों का क्या कसूर है जो अभी पैदा भी नहीं हुए। आप किसी इंसान के नहीं, आप जिंदा खुदा के बेटे, आप यहोवा खुदा के बेटे यीशु मसीह नासरी का खून अपने ऊपर ले रहे हैं। That is end of everything. That is end of everything. जोश में वो नहीं जानते थे, पर मेरे यीशु का प्यार देखो। उसने कहा बाप इनको माफ कर दे, ये नहीं जानते कि ये क्या करते हैं, ये क्या बोलते हैं। ओ जीसस इज हियर, जीसस इज हियर। और यही अल्फाज जीसस ने सलीब पर बोले। उसने कहा तमाम हुआ, तमाम हुआ। और हम सब यीशु के
खून से निजात पाते हैं। और यही Isaiah 53 verse 5 कहता है, but he was wounded for our transgressions, he was bruised for our iniquities, the chastisement for our peace was upon him, and by his stripes we are healed. We are healed. We are healed. और आज सुबह मैं बहन साइमा शाहिद से बात कर रहा था, मेरी प्रोफेटिकली इनके साथ ड्रीम में बातचीत हो रही थी, और ये मुझे कुछ बातों को बता रही थी ड्रीम के अंदर, और मैं इनको कुछ बता रहा था। और हमारे बीच में पहले फर्स्ट फ्रूट ऑफरिंग की बात हो रही थी, और मैंने सिस्टर को पूछा, मैंने कहा सिस्टर आप ऐसा करें कि आप अपनी फर्स्ट फ्रूट ऑफरिंग निकालें। पर जब मैंने दुआइन के लिए करनी शुरू की, तो मुझे अंदर ये फील हुआ कि शी इज द फर्स्ट फ्रूट। तो मैंने कहा सिस्टर क्या आप पेलोठी हैं? इन्होंने कहा हाँ मैं पेलोठी हूं। मैंने कहा सिस्टर आप फर्स्ट फ्रूट ऑफरिंग है। मैंने कहा आज अपने कमरे में जाना, अपने आप को घुटनों पे जाना और कहना खुदावंद मैं अपना पेलोठापन आपको देती हूं, आपकी खिदमत के लिए देती हूं खुदावंद। चर्च, अगर आपने अपने मुंह से कभी कोई ऐसे अल्फाज निकाले हैं खुदा की बादशाहत के लिए, उनको पूरा करें। इसी जुबान से पास्टर्स के पीछे बातें करना बंद करें। वो वर्ड्स बाउंस बैक होकर आपके पास आएंगे, बिकॉज वर्ड्स कैरी वेट। अपनी बहन के खातिर, अपने बहन के खिलाफ, अपनी भाभी के खिलाफ, अपनी सास के खिलाफ, अपनी बेटी के खिलाफ गलत अल्फाजों को बोलना बंद करें। अल्फाजों को अपने मुंह से झूठ बोलना बंद करें। मेरे से सब बोले आई एम हील्ड एंड आई एम ब्लेस्ड। आज आपको इस बात की रियलाइज हुआ है कि एक अल्फाज आपके मुंह से निकला हुआ आपकी जनरेशन के लिए, आपके बलात औलाद के लिए, आपकी नस्लों के लिए कितना फायदेमंद हो सकता है और किस कदर नुकसान हो सकता है। हम जोश में आके कहते हैं पास्टर जी मैं आज अपना जीवन खुदावन को दे रहा हूं, लॉर्ड आई विल सर्व यू। जैसे ही लॉकडाउन खत्म होता है, पास्टर जी मुझसे तो सिगरेट नहीं छोड़ी जाती, पास्टर जी मुझसे तो शराब नहीं छोड़ी जाती, पास्टर जी उन अल्फाज का क्या जो अपने अपने मुंह से अदा किए। मैं आज आपको एक बात कहना चाहता हूं कि अपने मुंह से, क्या मैंने अब बात आपको सिखाई कि डोंट टेक डिसीजन व्हेन यू आर ओवर एक्साइटेड। जब आप एक्साइटेड है बहुत ज्यादा, पास्टर जी मैं ऐसे कर दूंगा, नहीं, थोड़ा सा रुकें, जहन में कुछ सोचें, क्योंकि जुबान से जो कुछ आपने बोल दिया इट कैन कॉज सो मच प्रॉफिट, इट कैन कॉज सो मच डैमेज। एंड जब आप गुस्से में हो, वो लोग गुस्से में थे और उन्होंने कहा ए पैंतूस पेलातूस तू इसको कत्ल कर, इसको सलीब चढ़ा, इसका खून हमारे ऊपर, हमारी औलाद के ऊपर। आप सन ऑफ गॉड की बात कर रहे हैं। तो मैं चाहूंगा कुलसियों की किताब से समीना आपके लिए एक वर्ड को पढ़ेगी, और इस मैसेज को प्लीज इसके रेफरेंसेस को लिखिए, अपने टाइम में दोबारा पढ़िए और 2 से 3 लोगों को यह मैसेज सुनाएं। कितने लोग प्रॉमिस करते हैं कि यह कलाम 2 से 3 लोगों से शेयर करेंगे? अभी आप देख लें, ये हाथ उठा रहे हैं। कितनी जल्दी आपने डिसीजन लिया।
कितनी जल्दी आपने लिया। मैं ट्रेवर का हाथ देखा है, कैजिया का देखा है, सोनिया का देखा है, और किसका देखा था मैंने, महनूर का देखा है। स्टैंड ऑन दिस। आपने कितनी जल्दी फैसला किया, आपने देखा, क्योंकि यू आर एक्साइटेड। मैंने कहा 3 लोगों को आपने विदाउट थिंकिंग कि मैंने किसको सुना, आपने बस एक ऐसे कहा दिया, यू आर सो एक्साइटेड, आई जस्ट टॉट यू। थोड़ा सा तो टाइम लें, थोड़ा सा तो टाइम लें। हालेलुया। हम पढ़ेंगे कुर्सियों की किताब, उसका 4 बाब, उसकी 6 आयत। हालेलुया। दुआ करने में मशगूल और शुक्रगुजारी के साथ उसमें बेदार रहो। This is Colossians 4:6. 4:6. Hallelujah. Let your speech always be with the gracious words. Let me check this reference. Hallelujah. The one you said is the right one. Colossians 4:6. Yes. I will read it. Let your conversation always be full of grace, seasoned with salt, so that you may know how to answer everyone. अब कोई उर्दू में पढ़े, आपने मेरे ख्याल से गलत पढ़ी है। Yes. Yeah. This is 2. This is 6. Okay. तुम्हारा कलाम हमेशा ऐसा पुरफजल और नमकीन हो कि तुम्हें हर शख्स को मुनासिब जवाब देना आ जाए। हालेलुया। आमीन। क्या हमने पढ़ा? Let your conversation always be full of grace. उसमें फेवर होनी चाहिए, उसमें प्यार होना चाहिए, उसमें लव होना चाहिए। सीजन विद सॉल्ट, प्यार का तड़का होना चाहिए। हालेलुया। आमीन। ये नहीं कि भाई जी मैं ते तुहानू बहुत प्यार करना, भाई जी मैं ते तुहाडे ਲਈ ਇਹ ਕਰ ਦਾਂਗਾ, ਇਹ ਕਰ ਦਾਂਗਾ। भाई जी तुसी खाना खाण ते कदी आए हो साडे कल, सानू बड़ा शौक है, तुसी साडे घर आओ, फोन कर दो। फिर कहते हैं ओ पास्टर जी मैं ते कर रही सा, सॉरी जी वो मैं ना अवेलेबल नहीं है। So that you may know how to answer everyone. मुझे एक दफा एक लेडी बार बार कहती थी, पास्टर जी आप प्लीज हमें विजिट करें, आप प्लीज हमारे घर में बहुत ज्यादा जरूरत है, आप प्लीज। एक दिन मेरी अपॉइंटमेंट कैंसिल हो गई, कहीं पे थी मेरी मीटिंग। और नहीं हम अर्ली थे थोड़े से, तो मैंने उनको फोन किया, मैंने कहा आप इस डे पे अवेलेबल होती हैं? मैंने कहा मैंने सोचा कि आई विल विजिट यू। उन्होंने जो दुनिया जान का बहाना मुझे लगाया है, पास्टर जी अभी ना ऐसे नहीं है, अभी वैसे नहीं। मैंने कहा सिस्टर डोंट वरी, कहते हैं आप नेक्स्ट वीक आ जाए। मैंने कहा सॉरी आई एम नॉट अवेलेबल नेक्स्ट वीक, क्योंकि आप मुझे इतना पुश कर रही थी और मैंने अपनी प्रायोरिटी में आपको डाल के कि ओके आई विल कम ओवर। फिर पास्टर आ रहा है, खाना बनाना पड़ना है, फिर पास्टर आ रहा है, ऑफरिंग भी कटनी पैनी है, चंदा भी कटना पैना है। सारी बातें आपको परेशान कर देंगी और आप कहेंगे कितों पास्टर टाल ली जाए। चर्च, let you always speak truth and let your words be full of grace. Yes madam, would you like to say something? हालेलुया। जैसे पास्टर जी ने कहा कि स्पीड लिमिट, और स्पीड लिमिट को जब हम क्रॉस करते हैं तो उसके कॉन्सिक्वेंसेस क्या होते हैं। अगर हम उसको अपनी नॉर्मल लाइफ में देखें तो अगर हम स्पीड लिमिट को क्रॉस कर जाते हैं तो उसके बाद क्या होता है, कैमरा पिक्चर ले लेता है और हमारी टिकट आ जाती है गाड़ी की घर पे। पाकिस्तान का तो मुझे पता नहीं है इतना कि वहां पे क्या सिस्टम है,
लेकिन यहाँ पे तो टिकट आ जाती है। अगर आपको खुद भी थोड़ा सा रियलाइज हो जाए कि मैंने स्पीड लिमिट को क्रॉस किया है, तो उसके बाद आपको पता होता है कि यहाँ पे अक्सर लोग उसको कहते हैं बस अब लव लेटर आ जाना है घर पे। तो क्या होता है, आपने स्पीड लिमिट क्रॉस किया, उसके कॉन्सिक्वेंसेस क्या हो गए कि वो लेटर आपको घर पे आ जाएगा, ठीक है। और इसी तरह से जब हम जुबान से निकाल देते हैं कोई वर्ड्स और उसको पूरा नहीं कर पाते या उसको एक्साइटमेंट में कह देते हैं और वो आपके बस में होता ही नहीं है कि आप उसे पूरा कर पाए, तो उसके भी कॉन्सिक्वेंसेस होते हैं लाइफ में। हालेलुया। सो ब्रदर्स एंड सिस्टर्स, एक दूसरे को प्यार करें और अपने मुंह के ऊपर पहरा बैठाएं। अपनी जिठानी के खिलाफ, अपनी नंद के खिलाफ, अपनी सास के खिलाफ, अपने बॉस के खिलाफ, अपने पास्टर्स के खिलाफ, अपने वर्शिपर के खिलाफ humbly request, guard your mouth. Keep the speed limit of your mouth. हालेलुया। खुदावन इस कलाम के वसीला से आपको बहुत बरकत दे, जिंदगी दे, सलामती दे